नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मेरा ज्योतिष में बड़ा यकीन सा है। अब आप कहेंगे कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ, तो मैं अंधविश्वास बिल्कुल नहीं फैला रहा हूँ। अपना-अपना मानना है। आप इस सिद्धांत को मानिए या ना मानिए, ये आपका विषय है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी घटी, जैसे जो जन्म पत्री होता है, मुझसे कई साल पहले और कई ज्योतिषियों ने जो-जो तारीखों में बताई, वो चीज़ें ठीक निकली, तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ज्योतिष में यकीन हुआ। और ज्योतिष एक शास्त्र है, ज्योतिष एक कैलकुलेशन है। बहुत सारे लोग देश के बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे ये बातें आज मैं आपसे लेके क्यों बैठ गया? एक्चुअली मैं दिल्ली गया था पिछले दिनों में, मैंने करीब 1 डेढ़ महीने पहले, तो एक जोशी मिले मुझे और उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं जैसे आम तौर पे मज़ाक उड़ा लेता हूँ, "अरे! आपको क्या पता, आपके भगवान हैं।" उन्होंने मुझे ट्विटर के अपने कुछ लिंक भेजे और वो 2-2 3-3 साल पुराने थे। ट्रम्प के चुनाव से लड़ने से पहले उनकी भविष्यवाणियाँ थीं। कर्नाटक के चुनाव के 7 महीने पहले उनकी भविष्यवाणी थी कि कर्नाटक में भाजपा हार जाएगी। इस तरह की दर्जनों उन्होंने मुझे ट्विटर पे दिखाई। अब ट्विटर पे आप डेट, समय ये सब मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते। अगर आज मैंने कोई ट्वीट कर दिया, मैं 4 महीने बाद उसकी डेट चेंज करना चाहूँ, तो वो तो हो नहीं सकता। तो जब मैंने उनके ट्विटर पे वो देखे, तो मैं चौंका और फिर मैंने उनसे अभी कुछ दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शायद जुलाई बताया था कि जुलाई से प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी विषम परिस्थितियाँ पैदा हो जाएँगी। तो मुझे बड़ा हैरानी भरी लगी कि ये सब कैसे हो जाएगा? आज अचानक उनका फ़ोन आया और मुझसे बोले कि संजय जी देखिए, मैंने आपसे कहा था कि संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने बड़े अशुभ काल में किया है और वो जो संसद बनी है, उसकी जो संरचना है, जिस तरह का ये उद्घाटन हुआ, वो बहुत अशुभ संकेत है। और मुझसे बोले कि जब राजा अशुभ कार्य करता है, तो जनता को उसको भुगतना पड़ता है। अब उन्होंने जब मुझे टेक्निकल चीज़ें बताई, तो मेरा माथा घूम गया। फिर उन्होंने लॉजिक से सिद्ध किया कि देखो, राजा जो है वो इंद्र का प्रतीक होता है। तो अगर ये जो संसद है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का प्रतीक है। अगर इसका गलत अशुभ हुआ, तो बोले कि मैंने आपसे तभी कहा था कि बहुत खराब सीन बनेंगे। तो उस दिन जिस दिन उद्घाटन था, उस दिन महिला पहलवानों को घसीटा गया। पूरी दुनिया में तस्वीर गई कि जिस दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन महिलाओं को, लड़कियों को, बहादुर लड़कियों को ऐसे घसीटा जा रहा था। फिर उन्होंने मुझसे कहा, देखिए मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ आएँगी, तो रेल की दुर्घटना हो गई। फिर मुझसे बोले कि आज मैंने आपको इसलिए बताया कि भूकंप आ रहा है। भूकंप आया, दिल्ली में आया, गुजरात में आया, बोला अब देखिए तूफ़ान आ रहा है। तो जब सब बातें इन्होंने क्लब करी, तो मैं बहुत चौंका। तो मैंने फिर राजीव जी से डिटेल में बात करी कि क्या-क्या और होने वाला है। तो लबो-लबाब ये था, उन्होंने मुझसे कहा कि 15 जून से 15 जुलाई के लिए राजा कुछ ऐसे फैसले लेगा जो भविष्य में उसके लिए बहुत नुकसानदायक होंगे। राजा का मतलब यहाँ पर वो साहब के लिए कह रहे थे, वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे थे। वो कह रहे थे राजा कुछ ऐसे काम करेगा जो उसका सिंहासन उल्टा-पुल्टा कर देंगे। अगले 30 दिन में कोई ऐसा फैसले हो जाएँगे, कोई ऐसी चीज़ें हो जाएँगी। और उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है, जिसको कह सकते हैं जब दफ्तर बना, जो कुंडली है, उसमें नवंबर तक बहुत खराब योग है। तो मैं चौंका कि कई राज्यों के चुनाव हैं, नवंबर तक हो जाएँगे। तो मुझसे उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो तमाम बातें की, तो मैंने सोचा कि वो बातें आज आपको सुनवाऊँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इन बातों पे कोई धारणा अपने मन में बनाइए। अगर आप वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो आप उसको बनाए रखिए। मेरा आपके दृष्टिकोण को चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। ये मेरा दृष्टिकोण है, हो सकता है मैं ज्योतिष को यकीन करता हूँ, हो सकता है कि आप इस ज्योतिष को फालतू की बात मानते हो। लेकिन तब भी सुनना चाहिए और ये देखना चाहिए, अगर एक ज्योतिषी ऐसी भविष्यवाणी कर रहा है और लगातार कई भविष्यवाणियाँ उसकी सही हुई हैं, तो क्या वाक़ई में जो कह रहे हैं ये भी अगले 1-2 महीने में सही होगा? तो मैं सीधे लेके चलता हूँ, राजीव जी के पास कोई साधारण पंडित नहीं है, इंजीनियरिंग किए हुए वो इंसान हैं। बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट से उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी। इंजीनियरिंग करने के बाद उनको ज्योतिष में रुचि हुई। 10 साल तक उन्होंने ज्योतिष में पढ़ाई करी, डॉक्टरेट करी, ज्योतिष को अध्ययन किया, तमाम ग्रंथ पढ़े उन्होंने। तो मैं चलता हूँ सीधे राजीव जी से, उनकी बात सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा, आपको कई मज़ेदार बातें आपको नज़र आएँगी। बहुत-बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। और मैं आम तौर पे इस तरह के अंधविश्वास देश में फैलाने के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन आपकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सही हुई हैं। और मैंने हुँ, पहले भी जब आपका इंटरव्यू किया था, तो मैंने पहले ट्विटर पे देखा था कि
जब नोटबंदी हुई उसके 1 घंटे बाद आपने कह दिया कि ये नोटबंदी जो है बहुत नुकसानदायक साबित होगी राजा को। आपने ट्रंप के चुनाव में पहले कह दिया, कर्नाटक में 7 महीने पहले कह दिया आपने कि कर्नाटक में सरकार नहीं लौटेगी। इस तरह की तमाम चीज़ों सुन के मुझे हैरानी हुई थी कि ये कौन-सा जादू आता है आपको कि आप 7-7, 8-8 महीने पहले बता देते हैं। लेकिन आज जो है मैं जिस विषय पे बात करना चाह रहा हूँ, आपने मेरी जब अनौपचारिक बातचीत की आपने कहा कि ये जो भूकंप आ रहा है गुजरात में और महाराष्ट्र के हिस्से में टकराएगा एक भयंकर भूकंप, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं तूफान, भूकंप कह रहा हूँ, तूफान, तूफान तूफान। है, तूफान आ रहा है, टकराएगा। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि संसद के उद्घाटन से तूफान, ये बेतुकी बातों को आप जोड़ क्यों कर रहे हैं? इसका संसद के उद्घाटन से तूफान का क्या मतलब है? जी, देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ज्योतिष जो है वेदों का 6 लिंबे, शिक्षा, कल्प, नृत्य, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। और ज्योतिष में 2 विषय आते हैं, एक होरा ज्योतिष है, एक मेदिनी ज्योतिष है। होरा ज्योतिष मतलब व्यक्ति की, इंडिविजुअल की जो अपनी लाइफ के बारे में हम जानते हैं वो होरा के अंडर आता है। और मेदिनी का अर्थ है संस्कृत में पृथ्वी। तो पृथ्वी पे जो भी चीजें हो रही हैं या होने वाली हैं उनके बारे में आकलन करना भी विषय ज्योतिष का ही है। तो प्रकृति अपने संकेत देती है। आप देखिए एक दुनिया आपकी नीचे वाली है, एक दुनिया ब्रह्मांड की है। तो एक ज्योतिषी जो है ना ऊपर वाले आकाश में ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसको पढ़ लेता है। वो ग्रहों के योग के कारण, ग्रहों की गति के कारण, ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, तो जैसे अभी आज तारीख है 14 तारीख, एक तो भूकंप हो गया, 17 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं, इसका भी एक अलग मायने है। अब मैं आता ये हूं अभी आपके विषय पर। अभी अभी 1 सेकंड, अभी 3 दिन बाद शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री हो रहे हैं तो इसका अलग मायने है क्योंकि हाँ वो जी, भी इसके बाद में वो भी हम समझेंगे आपसे कि उसमें क्या हाँ होगा। पहले ये जी जी। बताइए कि ये जो संसद का उद्घाटन हुआ इसका तूफान से क्या मतलब है? देखिए ऐसा है कि जब मैंने मेदिनी ज्योतिष की बात की तो मेदिनी ज्योतिष में कलेक्टिव जो इन्फ्लुएंस है पूरी पृथ्वी पर लोगों के ऊपर, चाहे देश दुनिया में सभी, क्योंकि ज्योतिष तो विषय पूरे ब्रह्मांड के लिए है, तो उसमें क्या अमेरिका, क्या इंडिया, क्या इंग्लैंड, सबके लिए कलेक्टिव है। अब इसके अंदर देखिए जो राजा होता है वो राजा को वेदों के अनुसार इंद्र का स्वरूप माना गया है, मतलब देवतुल्य होता है। तो राजा कोई भी काम अच्छा या बुरा करेगा उसका प्रभाव प्रजा के ऊपर पड़ता है। जैसे राजा ने नोटबंदी करी तो प्रजा लाइन में लग गई और लोग बेवजह मर गए। राजा का अहंकार आया, किसान 1 साल बैठे रहे सड़कों पर, फिर उसी राजा ने माफी मांगी। इस तरह राजा कोई चीज का नया उद्घाटन करे या नया कोई हवन करे, अनुष्ठान करे, पूर्व काल में अनेक प्रकार के अश्वमेध यज्ञ करते थे राजा महाराजा। तो पहले बात आपको बता देता हूं कि जो मेदिनी ज्योतिष के एक्सपर्ट हैं वो अब दुनिया में लगभग कम हैं, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष में उसको फीस नहीं मिलती कोई। पूर्व काल में राजा का राजगुरु होता था ज्योतिषी। तो राजगुरु ज्योतिषी क्या करता था, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल को का अध्ययन करके राजा को मार्गदर्शन करता था अलग अलग तरह की पॉलिसी बनाने में, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो या पॉलिटिकल सिचुएशन के। तो राजा जो भी काम करेगा उसका अध्ययन हमारे इस मेदिनी ज्योतिष के विषय में आता है, जिसको मैंने पिछली बार भी आपके दर्शकों को बताया था कि ये हाँ, पुस्तकें जो है बेसिकली मेदिनी ज्योतिष की पुस्तकें हैं। और इसके अलावा आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये नारद पुराण है। नारद पुराण में पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉमी का वर्णन है। और जिस एस्ट्रोनॉमी को आपकी नासा कह रही है, ये पुराण कम से कम भाई साहब हमारे व्यास ऋषि जी ने लिखे हैं, तो ईशा से तो 5000 साल पहले लिखे हैं। तो इसलिए ये चीजें कोई मिथ नहीं है जैसे आपने अभी कहा। तो अब राजा ने हाल फिलहाल में, हम अपने देश की बात करते हैं, राजा ने एक बड़ा कार्य किया कि एक 1905 में बना था, कब बना था ये नया पुराना हाँ, वाला हाँ, संसद, लगभग ठीक है। हाँ। उसके बाद एक राजा ने, इस नए राजा ने जो हमारा देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो 5 साल के लिए मुख्य प्रधानमंत्री होता है राजा के, तो उसके पास पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो उसने एक नए भवन का उद्घाटन किया जिसको संसद कहते हैं। और आपके प्रजातंत्र में संसद को प्रजातंत्र का मंदिर कहा गया है ना, संविधान का मंदिर है। और इसमें 2 पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। और विपक्ष है, विपक्ष सरकार से कारगुजारी के लिए बारे में पूछ सकता है, प्रश्न कर सकता है। अब आपने पहला अशुभ संकेत इसमें यह हुआ कि वो आपका आधा धड़ा बाइकआउट कर गया। तो इसने दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमारे घर में हम कोई काम करने जाए और आधे घर के परिवार के सदस्य रूठ जाएं, उसको अच्छा, हार्मोनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा संकेत के इस देश में, हम भारत ही एक ऐसा देश है जहां नारी की पूजा की जाती है। उनमें बच्चियों को सड़क पर आपने देखा कैसे उनको टांगों के साथ उठा करके, और जिस तरह के दृश्य मिले वो बड़े शर्मनाक थे। तो दूसरा संकेत ये खिलाड़ियों हुआ, खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं आप?
हाँ हाँ, खिलाड़ियों की, कि उन्होंने बच्चियों के साथ अपने जो है दुर्व्यवहार किया, वो भी साधारण बच्चियां नहीं थी, जो कि आपके देश का गौरव थी। तीसरा संकेत आया मूर्तियों का गिरना, जिसके बारे में पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूं कि मूर्ति का गिरना बेसिकली अधर्म और राजा की सत्ता के लिए खतरे का संकेत होता है, कि मूर्ति जो गिर के मध्य प्रदेश में जो मूर्तियां गिर गई जी थी, जी जी, कहीं भी हो देश में, कोई देखिए ऐसा है, राजा 600-700 राजा करोड़ की बनी थी और एक जरासी तूफान में वो गिर गई थी वो। जी बिल्कुल। तो अब ऐसा ना, राजा केवल एक प्रदेश का नहीं है, राजा पूरे 26-27 हमारे जो प्रदेश है पूरी भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भारत के किसी भी कोने में कोई घटना घटेगी वो राजा के कृत्य के कारण होगी, राजा ने अच्छा या बुरा कार्य किया। तो प्रकृति क्या है, बेसिकली भगवान ईश्वर जो है इस प्रकृति के जरिए संकेत देते हैं, उन संकेतों को पढ़ना ही ज्योतिषी का काम है, मेदिनी ज्योतिष के जो एक्सपर्ट हैं। तो हमने तीसरा संकेत देखा कि मूर्तियां उखड़ के गिर गईं, जो कि बहुत ही ऐसे, और वो भी एक ऐसे स्थान की जिसको आप महाकाल कहते हो, मतलब कालों के काल महाकाल, उस जगह पर। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा ने भी आपकी रक्षा नहीं करी है वहां पर। ठीक है भाई, आंधी तूफान रोकने की अगर किसके पास ताकत है, मनुष्य के पास तो है नहीं, ईश्वर के पास है वो संकेत। पांचवा, उसके बाद चौथा संकेत आपके लिए बड़ा हुआ कि जो इस सदी की जो लोग आप कहते हो दुर्घटना घटी, रेलवे की दुर्घटना, कि देखिए जैसे सड़क पर आपके एक्सीडेंट होते हैं जहां पे कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं होते, वहां पर 2-3-4 गाड़ियां भिड़ जाती हैं, यहाँ पर 3 ट्रेनों के साथ ऐसा दर्दनाक घटना घटी। और जिस तरह के दृश्य देखे कि इधर उधर डब्बे बिखरे पड़े हैं और सैकड़ों हजारों लोग मर गए, ये भी एक विषय था। अब आया तूफान का विषय। तो आपके दर्शकों को, दुनिया के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आंधी और तूफान प्रकृति का संकेत है, परमात्मा का संकेत है, प्रकृति के जरिए कि राजा के लिए सिंहासन उखड़ने का समय आ चुका है। इस तूफान का अर्थ यह है कि यह तूफान, आपको एक बहुत अच्छी जानकारी आपके दर्शकों को बताता हूं कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब इन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार सत्ता ली थी, तो मात्र 4 दिन बाद 30 या 31 मई को आप देख सकते हैं दर्शक सोशल मीडिया पे, एक दिल्ली में बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें 150 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए थे और 14 लोग मरे थे। इसके बाद मात्र 8वें-10वें दिन गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु हो गई थी। तो वहां पर भी प्रकृति ने एक संकेत दिया कि 2014 में जो सत्ता में आए हैं उसने कोई ऐसे काम करने हैं जिससे कि देश का जो है प्रजातंत्र में उखाड़ पछाड़ हो जाएगी, संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश हो जाएगा, मीडिया का सत्यानाश हो जाएगा। तो वो पेड़ उखड़ने का संकेत ये माना जाता है कि आपने इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त कर दिया। तो वो एक ऐसा है ना। और लेकिन एक सेकंड राजीव जी, आप कह रहे हैं कि 14 में वो आए और नेचर ने संकेत दे दिया कि सब तहस नहस हो जाएगा, लेकिन उसी नेचर ने फिर और प्रचंड बहुमत से 19 में उनको फिर सत्ता सौंप दी। नहीं, वो भी देखिए, वो भी गलत मीडिया में इसकी नैरेटिव चलाई जाती है। वो अपने परफॉर्मेंस से नहीं जीते हैं, उसमें कोई एक ऐसी दुर्घटना घट गई जिसको कि आपने इनकैश कर लिया, जो कि उसमें भी देखिए आपने लाशों के ऊपर अगर कोई वोट मांगता है तो ये तो बहुत गंदी बात है। लेकिन तब भी जीते ना, अगर नेचर में इतनी ताकत तो नहीं जीतने। जीतने में राजा के, आप बता दीजिए कि राजा की पॉलिसी के ऊपर वोट मिला था या उनके देशभक्ति के नाम पर जो नैरेटिव बनी थी 40 सैनिकों के मरने की वजह से, उसकी वजह से वोट मिला था। लेकिन राजीव जी बताइए मुझे, आपके नक्षत्र, आपकी ज्योतिष कहती है कि ग्रह खराब हो गए, एक राजा ने सिंहासन संभाला तो पेड़ उखड़ गए, गोपीनाथ मुंडे मर गए, लेकिन वो किसी भी वजह से बने, वो चाहे लाशों की राजनीति बन के बने, सामान्य लोगों के मन में जाके बने ना, इसका मतलब उस समय आपके ग्रह उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि उसने बड़े अशुभ काल में संसद का उद्घाटन कर लिया, इसीलिए सब आंधी तूफान आ जा रहा है। तो ये उस बेचारे के संसद के उद्घाटन से पूरे देश में हंगामा मच जा रहा है, ये कौन सी बात होती है? नहीं, देश में मैंने आपको पहले ही बताया कि राजा बेसिकली ये जो है क्या नाम है, पूरे प्रदेश का, देश दुनिया के लिए इंद्र के तुल्य माना गया है। तो उसका कोई भी कार्य है, इसीलिए पूर्व काल में राजा धार्मिक होते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने जाते थे जब उनके राजगुरु उनको बताते थे। अब यहाँ पे तपस्या वगैरह तो कुछ होती नहीं है। और लगातार आप जो जीतने की बात कर रहे हैं, तो पूर्व काल में अगर आप असुरों का इतिहास उठाएं तो असुरों ने भी ऐसी सत्ता हासिल की है लगातार, एक के बाद एक भी। तो माया जो है बेसिकली आपका पाप का घड़ा जब भरता है तो ऊपर की तरफ लेके जाती है, फिर वहां से एक स्टेज पे ऐसे पटकती है जहां के आपके कोई अंग नहीं बचेगा।
तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल के दिन एक और बड़ी घटना है। हमारे मेदिनी ज्योतिष के अनुसार हम जब प्रकृति के ऊपर या देश में किसी में जब फलादेश करते हैं कि क्या होने वाला है, तो उसमें एक तो है सोलर वर्ष जो है एनुअल हॉरोस्कोप बनता है, दूसरा होता है सोलर मास, मतलब जब सूर्य अपनी एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। तो जो कल आपका तूफान जो आ रहा है वो लगभग 4 बजे से 6 बजे के बीच में टच करेगा इंडिया में, और लगभग आपके उसी समय सूर्य अपनी राशि बदल के टॉरस राशि से वृषभ राशि से मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो जिस समय ये जो है राशि बदल रहे हैं उस समय आपके ब्रह्मांड में वृश्चिक लगन है, और वृश्चिक लगन में 10वें घर का स्वामी सूर्य होता है, और सूर्य अष्टम भाव में मृत्यु के घर में है। इसका मतलब आप ये लिखिए, मैं बहुत बड़ी चैलेंज के साथ आपके चैनल पर ये बताना जा रहा हूं कि ये जो महीना 15 जून से 15 जुलाई का आ रहा है, इसमें वर्तमान सरकार हो, यही नहीं विश्व का राजा कौन है, हमारा अमेरिका का राष्ट्रपति। तो अमेरिका के लिए भी मैं ये सिद्धांत लागू होता है कि जो विश्व का राजा है और एक हमारे देश का राजा, तो इनके लिए सत्ता में कोई ऐसे अशुभ संकेत आ रहे हैं जहां पर सिंहासन उखड़ने के जो है और संकेत मिलेंगे, क्योंकि 10वें घर का स्वामी जो कल लगन बन रहा है जिसमें तूफान टच कर रहा है, मैं तूफान की भविष्यवाणी कर रहा हूं, तूफान जब टच कर रहा है वो वृश्चिक लगन में करेगा, 10वां घर सिंह राशि होती है, सिंह राशि का स्वामी अष्टम भाव में मृत्यु के भाव में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि राजा के सिंहासन पर कोई खतरा आ रहा है इस महीने में। और उसमें यानी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 15 जून से 15 जुलाई अगले एक महीने के लिए अंदर बहुत कष्टकारी है। मोदी जी की सत्ता के लिए कोई एक बड़ा खतरा आ रहा है। मोदी जी के लिए एक महीना कष्टदारी है, कष्टदारी है, जिसमें और इसके अलावा दूसरा इसमें प्रजा का कारक चंद्रमा को माना गया है, और कल जो चंद्रमा है तुला राशि में राहु केतु के बीच में होगा। तो इसमें यह देखिए कि राजा के किसी के कारक के कारण प्रजा को भी बहुत कष्ट होने वाले हैं। तो ये राजा प्रजा दोनों के लिए अच्छा महीना साबित नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को बड़ी भविष्यवाणी, तो मैंने पहले ही आपको संकेत बता दिया कि आंधी तूफान का अर्थ है बेसिकली किसी चीज का उल्टा पुल्टा हो जाना, तहस नहस हो जाना। और ये संकेत मैंने तीसरी पुस्तक आपको और ये बताई थी कि ये आपकी भद्रबाहु संहिता जो किसी जैन मुनि के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा ये सारी घटनाएं आपके पंचांग में भी दी जाती हैं। तो पंचांग का मतलब होता है तिथि, योग, कर्ण और वार, इनसे पंचंग, मतलब 5 अंग होते हैं हमारे, जो काल के होते हैं, समय के 5 अंग होते हैं। उन 5 अंग के जरिए प्रकृति संकेत है, इनमें ये सारा चीज वर्णन है। और आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आज भी अभी किसी ने बताया कि भूकंप आया है, और 2 दिन कल भी भूकंप आया था। तो ये भूकंप आना, कल दिल्ली में आया था, आज गुजरात में आया है, छोटा सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए कि आपका लकीली गुजरात की बात कर रहे हैं, और आपके प्रधानमंत्री जी भी उसी पश्चिम दिशा से संबंध रखते हैं। तो संकेत प्रकृति दे रही है, ज्योतिषी इसको देख रहा है और आपको बयान कर रहा है कि भाई ये चीजें होने वाली हैं। तो राजीव जी और कुछ उपाय करिए, प्रधानमंत्री जी इतने महान है, इतनी दुनिया में ख्याति है, कोई उपाय करिए, उनकी लंबी आयु, वो स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे, शासन करते रहे। आप डरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को खतरा हो जाएगा अभी एक महीने के अंदर, उनकी सत्ता उनकी कुर्सी को खतरा है। देखिए कुर्सी को खतरा है क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली जब हम चर्चा करते हैं, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी की हॉरोस्कोप जो कि मेरे पास है, वो उसका लोगों ने बताया, उनके नजदीकी लोगों ने, गुजरात के लोगों ने, कि वो वर्त समय उनका ठीक नहीं है। जिस कुंडली को आपके ये सोशल मीडिया के सारे ज्योतिषी चर्चा करते हैं, उस कुंडली को मैं 2019 से अध्ययन करना बंद कर दिया कि वो समय गलत है। तो मैं आप जो कह रहे हैं कि एक महीने में खतरा हो जाएगा, तो एक महीने में क्या होगा? योगी आदित्यनाथ चुनौती दे देंगे, गडकरी चुनौती दे देंगे, राजनाथ चुनौती दे देंगे, ये देखिए ऐसा है कह देगा, क्या हो क्या जाएगा एक महीने में? ज्योतिषी जो है संकेत दे सकता है, प्रकृति संकेत देती है। ये नाम ABCD नाम है, वो आपका विषय है। हम ये कह रहे हैं कि सत्ता की चूलें हिल जाएंगी, सत्ता के जो हिलाने वाले काम हो जाए। भूकंप जब आता तो क्या होता है, आपके नीचे की धरती हिलने लगती है, तो ये सिंहासन की धरती हिलेगी इसमें। तो इसमें कई तरह के कष्ट हैं, बीमारी, हारी, दुर्घटना के भी है। दुर्घटना के जरिए, अब जैसे आपने रेलवे की घटना देखी, तो कहां तो हमारे प्रधानमंत्री जी वंदे मातरम का धड़ाधड़ उद्घाटन करते चले जा रहे। एक घटना ने आपके सारे रेलवे के सिस्टम को जो है एक्सपोज कर दिया। तो क्या हुआ तो सिंहासन के लिए खतरा हुआ ना, कि आपकी वो सारे जो वंदे मातरम का क्रेडिट आप लेने जा रहे थे, वो एक्सपोज हो गया। इसी तरह राजा के द्वारा कोई और काम है, कोई उनकी ऐसी पॉलिसी है जिसके कारण इनको ह्यूमिलेशन देखना पड़ेगा।
और बड़ा कारण जो कि आने वाले टाइम में ऐसा ग्राउंड तैयार होगा कि इनकी सत्ता में दोबारा वापसी ना हो, इसके लिए आधार तैयार होता है। अच्छा, आपका कहना मतलब है कि इस 1 महीने में कोई एक ऐसा फैसला लेंगे जो आने वाले समय में इनकी सत्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। ये गलत फैसला ले लेंगे इस 1 महीने में। भाई देखिए, मैंने आपको संसद से शुरू कर दिया ना, कि वहां हाँ। से जो आप कार्यक्रम से देखिए, इतनी जल्दी जल्दी अभी संसद के उद्घाटन के लिए मात्र कितने 2 हफ्ते हुए हैं। अब 2 हफ्ते में कोई चीजें रुक नहीं रही हैं, लगातार प्रकृति जो है आपको संकेत दे रही है बार बार नकारात्मक। अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात है, आपने उस समय कहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, आपने कहा था कि संसद का जो स्थापना है, पूजा है, बड़े अशुभ काल है और इसके संकेत पूरे देश में देखने को मिलेंगे। ये आपने रेल दुर्घटना से पहले मुझसे कहा था और जी मेरे बिल्कुल इंटरव्यू में कहा था। आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले समय में इसके बहुत खतरनाक संकेत देश में देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें आपने कही थी। भगवान करे अब कोई आपकी बात सच ही ना हो। आप अब ऐसी ऐसी देखिए डराने वाली बातें कह रहे हैं, मतलब अब तो मैं कहूंगा आपकी बातें सच ना हो भैया। आपने पिछली बार कहा था कि गलत पूजा हो गई, गलत संसद का उद्घाटन हो गया, बहुत सारे हादसे चीजें देखनी, तो वाकई में आपकी बात सही हुई। रेल हादसा हुआ, भूकंप, तूफान, और आप कह रहे हैं कि अभी फिर 1 महीना बड़ा कष्टदायक है प्रधानमंत्री जी के लिए। कोई ऐसा फैसला हो जाएगा जो सत्ता डावाडोल हो जाएगी। आप बताते हैं, डरा रहे हैं लोगों को, मतलब नहीं, मैं ऐसी डरा कहते नहीं रहा हूं। देखिए, आप देखिए, भगवान आप जब अधर्म बढ़ जाता है तो प्रकृति इसी तरह के संकेत देती है। और जो राजगुरु का कार्य क्या था, राजगुरु हमेशा राजा को यह सलाह देता था कि राजन कुछ जो है अपना अहंकार कम करिए, कुछ दया पुण्य करिए, क्योंकि देखिए ये प्रधानमंत्री दुख का विषय ये ऐसा है कि विपक्ष को सौतेला व्यवहार देते हैं। यही प्रधानमंत्री जब देश के बाहर जाते हैं तो वहां के नेताओं को गले लगाते हैं, लेकिन किसी को आपने राजनाथ सिंह जी को या गडकरी को कभी गले लगाते देखा है इनको, या किसी विपक्ष के नेता को गले लगाते देखा है? तो आपके अंदर ये जो चीजें कि मात्र देखिए 5 साल के लिए राजा, तो देखिए प्रजातंत्र में जनता होती है, क्योंकि उसी के टैक्स के पैसे से प्रधानमंत्री की तनख्वाह भी आ रही है, राष्ट्रपति की तनख्वाह भी आ रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी तनख्वाह आ रही है। लेकिन किसी के पास मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ गई, वो अपने आप को भगवान अगर समझ लेगा तो फिर भगवान ही दंड देते हैं, और भगवान दंड देते हैं प्रकृति के जरिए। तो ये लगातार ये चीजें हो रही हैं, कोई इस चीज को रोक नहीं पाएगा। सद्दाम हुसैन से लेकर के आपने सारे लोगों का ये हाल देखा है। तो राजगुरु क्या करता था, राजा से इस समय कहता था, पहले तो वो चेतावनी दे रहा, राजन कुछ अधर्म बढ़ रहा है, अनुष्ठान करिए, जो है ईश्वर को प्रसन्न करने का काम कीजिए। तो अब आप देखिए, ईश्वर को प्रसन्न करने का काम तो कुछ हो नहीं रहा। एक डंडे की पूजा कर दी हमने, एक छड़ी की पूजा कर दी, और उसको फिर हम उसको मतलब उसको जो है जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई हमारे शास्त्रों में तो इस तरह की छड़ी की पूजा कहीं दिखाई नहीं गई है, कहीं कोई मंत्र। सेंगोल की बात कर रहे हैं आप? अब उसका कोई भी नाम लीजिए, मैं उसमें विषय पे नहीं जाता हूं, लेकिन अगर हम ये कहें जहां पर आपके हमारे शास्त्रों के अनुसार मूर्ति जो है देवताओं का जो आना माना गया है, वो सुपारी में, मंत्र में, यंत्र में और मूर्ति में माना गया है, लेकिन छड़ी में देवता आ जाएंगे हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है कहीं। नया मॉडर्न जमाना है, मोदी जी का मॉडर्न जमाना है। मोदी जी जहाँ नहीं, कहेंगे तो वहां वो देवता। भगवान से ऊपर नहीं हो सकते ना आप। देखिए कोई भी मॉडर्न जमाने आने वाले टाइम में, अब आज ही का ट्वीट मैंने लोगों को सोशल मीडिया पे शेयर किया है कि मेरा जो है, मैंने 27 सितंबर को ये प्रेडिक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा टर्म नहीं मिलेगा, जबकि नवंबर में चुनाव होता, नवंबर 2020 में चुनाव हुआ था। और मैंने 2019 में प्रेडिक्ट किया, मतलब 1.5 साल पहले। और साथ में ये भी बताया कि सेक्स स्कैंडल में फंसेंगे, और आपके सामने परिणाम। हाँ, ये आपने बहुत साल पहले बता दिया था। ये सब जादू की बातें कौन बता देता है आपको? हनुमान जी बता देते हैं? आपको पता कैसे नहीं चल नहीं, जाती है? ये बिल्कुल आपने कहा। देखिए हमारे वाराहमिर ऋषि ने, जो विक्रमादित्य जी के राजगुरु होते थे, उन्होंने ज्योतिषियों के 10-12 गुण बताए हैं कि हम ये अभी क्या हुआ विषय देखे संजय जी, दुर्भाग्य ये है कि इस विद्या को बदनाम इसलिए किया गया, बदनाम हो गई क्योंकि उसमें लोग शौकिया लोग घुस गए बाई हॉबी। उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया, कोई कोर्स नहीं किया, और कोई रिसर्च नहीं, वर्क नहीं था। तो लिहाजा फिर वो जो है मिथ में घुस गए, और नाना प्रकार के लोगों को डरा करके पूजाएं कराने का उन्होंने धंधा खोल दिया, ये विच इज वेरी रॉन्ग। तो अब इसमें ये देखिए, डराने की बात नहीं है कि ज्योतिषी आपको आगाह कर रहा है कि भाई ऐसा होगा। जब आप सड़क पे जाते हैं, कोई अगर आपको बता दे कि संजय जी 2 किलोमीटर आगे सड़क खुदी हुई है, तो आपके मानस में एक प्लानिंग हो जाती है कि मैं 2 किलोमीटर सेकंड गियर में धीरे धीरे गाड़ी निकाल लूंगा। तो इसी तरह प्रकृति अभी आपको संकेत दे रही है, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति इस समय सबसे ज्यादा पीड़ित अवस्था में है। जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है यूनिवर्स की, वो इस समय हाईली इफ्लेक्टेड है। तो आपके पास बचाव कहीं नहीं है। ऐसे केस में राजा को क्या चाहिए, कोई भी ऐसे अपना अहंकार कम करे, और केवल दया, करुणा और लोगों में सद्भाव की भावना बढ़े, प्रेम का माहौल बढ़े, इस तरह से करके अपने आप को और ईश्वर को प्रसन्न करने का कोई साधन होना चाहिए।
अपनी गद्दी के लिए कुछ ना करे, अपनी गद्दी के लिए नहीं, ईश्वर को प्रसन्न करना है। तो ईश्वर को प्रसन्न करने का कुछ नहीं हो रहा। तो उसमें वारामिर की बात बता रहा था, जल्दी से मैं बात खत्म करता हूं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक अच्छा ज्योतिषी के लिए आवश्यक है वो अच्छा साधक हो। और साधक का मतलब है उसके पास मेडिटेशन पावर, उसकी प्रेयर पावर इतनी पावरफुल हो, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका दो तरह के माइंड होते हैं हमारे, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में आपका डेटा है सारा, जो आपके 84 लाख योनियों का जो जितनी भी स्मृति है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। और सबसे सुप्रीम बर्थ जो है आपका ह्यूमन बर्थ है। तो ह्यूमन बर्थ में आपका सबकॉन्शियस माइंड में डेटा बड़ा 84 लाख योनियों का। अब कॉन्शियस माइंड जो है वो ड्राइव है, वो उससे डेटा निकालता है। तो मेरे जैसे व्यक्ति का क्या, चूंकि हनुमान जी की भक्ति मेरे लिए इतनी पावरफुल है कि वो मुझे सडन जब मैं कोई घटना देखता हूँ तो वो डेटा मेरे पास आ जाता है और मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूँ। क्या बात तो है, क्या बात है। मेरा सबकॉन्शियस अच्छा, माइंड बहुत पावरफुल है। ये देखता हूँ मैं भी 1 महीने में कौन सा ऐसा डिसीजन होगा। आपने 1 महीने कहा है, लेकिन आप एक बात और बता रहे थे, कुछ शनि का बता रहे थे, शनि वक्र, वो क्या मामला, वक्री, उसमें क्या होगा? वक्री देखिए शनि वो वक्री है। जो वैदिक मेदिनी ज्योतिष के अनुसार शनि जो है प्रजातंत्र का कारक है। देखिए राजा पहले के टाइम में सूर्य से राजनीति देखी जाती थी। वर्तमान की जो राजनीति है विश्व में, जिसको डेमोक्रेसी कहते हो, वो शनि से देखी जानी चाहिए। इसके अलावा दूसरा ग्रह आता है राहु, जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं। आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कर्नाटक की सरकार गिरा दी, जहां जहां आप मैनिपुलेशन से घुस रहे हो वो राहु की राजनीति है। और बाकी शनि की राजनीति जिसमें वोट जनता वोट करके राजा को चुनती है। तो उसका वक्री होने का अर्थ ये है कि प्रजा जो है बेसिकली अपने सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार होगी। और ये विषय जो है नवंबर तक जाएगा। और भाजपा की कुंडली जो कि मिथुन लगन की कुंडली है, उसमें ये ग्रह 2 राशियों से काम कर रहा है, मकर और कर्क से, मकर और कुंभ से। तो मकर राशि भाजपा की अष्टम भाव है। तो भाजपा के लिए ये बहुत अशुभ संकेत आ रहा है अरे बाप इसमें। रे! तो तो ये मतलब नवंबर आपने तक 4 वक्री, राज्यों के चुनाव, 4-5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे नवंबर तक तो इसलिए आप ये देखिए कि यहाँ पर शनि का वक्र। और जिस मजे की बात यह है कि जिस समय चुनाव अनाउंस होंगे प्रैक्टिकली, उस समय शनि, तब तक शनि वक्री रहेगा, क्योंकि ये कल से 17 जून से होगा और ये नवंबर तक वक्री रहेगा। तो वक्री ओहो! ग्रह बेसिकली इसके अंदर एक तो चेष्टा बल ज्यादा होता है, मतलब उसको दंड देने की पावर ज्यादा होती है, स्ट्रिक्टली दंड देता है। और दूसरा बात यह है कि वक्री का मतलब रिवर्सल, तो वो रिवर्सल के लिए काम करेगी, जिसको परिवर्तन की हम बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की। प्रजातंत्र में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की राजीव जी। अगला 1 महीना बड़ा हम लेंस लगा के देखेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। बीच में कोई बड़ी बात होगी मैं आपसे बात आपके दर्शकों को एक छोटी सी बात रोचक कहना चाहता हूँ, एक जी, छोटी सी बिल्कुल। बात कहना चाहता हूँ कि देखिए ऊपर के आप दुनिया में कितनी भी शक्तियां हासिल कर लीजिए, तो यहाँ पर भी आप टिके तो हमेशा टिकोगे नहीं। लेकिन ऊपर वाले की जब लाठी बरसती है तो उस समय एक ही साधन होता है कि शरणागति हो जाना। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा का 5 बार प्रतिदिन पाठ करें, सूर्य का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मतलब परमात्मा को प्रसन्न करना ही हमारे हाथ में है, उसके अलावा कुछ नहीं है। शुक्रिया राजीव जी, आपने इतना समय दिया और इतनी बातें करी। अगले 1 महीने में हम देखते रहेंगे और कुछ होगा तो फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सुना आपने राजीव जी को, ये बता रहे थे कि अगला 1 महीना सिंहासन के लिए बहुत खतरा है, बहुत चुनौती है। ईश्वर जाने क्या होगा, लेकिन हमारी निगाह बनी रहेंगी और कुछ भी ऐसा होगा तो हम दोबारा राजीव जी के पास चलेंगे और पूछेंगे, भैया साहब के लिए इसका उपाय क्या है, वो भी बता दो, क्यों साहब परेशान रहे हैं। आप तो बस देखते रहिएगा 4 PM, ऐसी खबरें लेकर मैं आपके पास हाजिर होता रहूंगा। कुछ और राज्यों की खबरों के लिए राज्यों के चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक, 4 PM महाराष्ट्र, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।